नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट में हूँ और आने की वजह आपको पता है। आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के ऊपर अमेंडमेंट बिल के ऊपर जिस तरह से डिसीजन आया है, दोनों पक्ष खुश हो रहा है और अपनी आपको जीत बता रहा है अपने आप को। मैं देख रहा हूँ तो दोनों की तरफ ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं उनको क्या जीत मिल गई हो। ध्रुव जी हैं और हमारे साथ आप विशाल सिंह जी है, सीनियर एडवोकेट सभी सुप्रीम कोर्ट में। तो आज तसल्ली बख्श समझते हैं कि कौन कितना खुश है और कितना नाराज़ है, दिखाती कौन है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, इसमें खुशी और नाराज़गी की कोई बात नहीं है। वक्फ बोर्ड जो के ऊपर जो फैसला आया है बहुत ही शानदार फैसला है और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने इसको एक बैलेंस मोड में रखा है कि जो दोनों पक्ष की सहूलियतों को देखते हुए और जो भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जो एक स्टेट की बात जो है उसमें उसकी जो वैधता की बात है, उसकी जो लोकस स्टैंडी की बात है, तमाम चीज़ों को अपहेल्ड करते हुए जहाँ पर संभवतः रिलीफ देनी चाहिए थी उसमें दिया गया है। तो रिलीफ में जो जैसे उन्होंने जो पिटिशनर्स जो साउट किए थे, 100 से ज़्यादा पिटिशनर्स थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध किया था और चाहते थे, वो लोग सभी चाहते थे कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल बिल्कुल 100% बैन हो जाए, ख़त्म हो जाए, इस पर स्टे लग जाए। हाँ, स्टे लग जाए। लेकिन ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास उतना पावर नहीं है, आप जो मांग रहे हैं वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पोजीशन में आता है और ये जो केस है उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। तो मुस्लिम की भी एक बात कही गई थी, वो भी कह रहे हैं कि वो 3 में से एक हो सकता है। नहीं, वो गैर मुस्लिम का जहाँ तक सवाल है तो उसमें टोटल जो बोर्ड में 11 मेंबर होते हैं तो 11 में से 3 जो है गैर मुस्लिम हो सकते हैं और टोटल जो है इंक्लूडिंग द ऑफिशियल पर्सन 4% जो है उसमें वक्फ बोर्ड में मेंबर हो सकते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं, ये सरकार की जीत है जिस तरह से चला नहीं, इसमें जीत हार की कोई बात नहीं है। इसमें जो पिटिशनर्स थे उनको रिलैक्सेशन 2-3 बिंदु पर मिला है। एक सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 जो है अमेंडमेंट बिल का, उसमें उस पर जो है स्टे लगाया गया है। सेक्शन 3 सेक्शन 4 में यही है कि जो उन्होंने कहा था कि इसमें मूल रूप से जो है कलेक्टर जो है उसको आइडेंटिफाई करेगा प्रॉपर्टी को कि वेदर इट इज़ ए वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी, वैलिडिटी इसकी है कि नहीं है। तो उस पर उन्होंने बैन कर दिया है कि कलेक्टर को टोटल पावर नहीं दिया है, वो कमेटी को पावर दिया गया है। और प्लस जो एक और बात थी कि इसमें मेंबरशिप जो सीईओ होंगे वो सीईओ जो हैं मुस्लिम ही होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, ऑफिशिएटिंग ऑफिसर जो है वो मुस्लिम ही होगा। इसके अलावा जो और भी जो क्या सवाल है इसमें और किस तरीके से, मतलब जिस तरीके से अभी बताने की दोनों पक्ष कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं सरकार को झटका, वहाँ वो दिखा रहे हैं कि उनको झटका। नहीं, झटका क्या है वो, जिसमें देखिए जहाँ पर उनको सहूलियत मिली है वहाँ पर सरकार को भी एक मतलब सहूलियत इस ढंग से दे दिया गया है कि सरकार जहाँ पर उन्होंने कहा है कि कलेक्टर को सुपरसीड करने का पावर नहीं है, वहाँ ये भी कह दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी में अगर गलत ऑर्डर पास होता है तो उसका सुपरविजन हो सकता है, जांच पड़ताल हो सकती है। और स्टेट जो है उसको, स्टेट को ये छूट दे दी गई है कि जब तक आप जो अभी वर्तमान जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें स्टेट से अगर कोई आए, अगर चाहे तो अपने मन मुताबिक जो है आप उसमें बदलाव ला सकते हैं, ये प्रोविजन दिया गया है। कुछ मतलब अमेंडमेंट जो है उसके ऊपर थोड़ा इन्होंने लगाया है कोर्ट ने रोक, बाकी सारी मान ली है सरकार की। देखिए, दोनों पक्ष जो है आपके कहने के अनुसार ये दोनों पक्ष जो है उसमें अभी रिव्यू में जाएगी। मेरी बात हुई है, सरकार के नुमाइंदे से भी बात हुई है, वो भी रिव्यू में
जा रहे हैं, ये भी रिव्यू में जा रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि कंप्लीट बैन हो जाए, और सरकार चाह रही है कि जो रिलैक्सेशन मिला है उसमें और कमियां आ जाए, उस पर एक बार फिर से रिलुक किया जाए ओपोजिशन को। आपसे भी ले लेते हैं सर, क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं सरकार को झटका, एक तरफ कह रहे हैं कि वो उनको झटका। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि ये सरकार को झटका है, ये झटका नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज किया गया था तो उसको खत्म करने के लिए किया गया था, स्क्रैप करने के लिए किया था। लेकिन आज इंटरिम ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि संसद के द्वारा पास किया गया कानून कहीं से भी खराब नहीं है और उसे अब कहीं से भी खत्म नहीं किया जाएगा और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि माननीय न्यायालय ने आज बहुत बैलेंस्ड ऑर्डर दिया और ये सिर्फ इंटरिम ऑर्डर है, जब तक कि फाइनल जजमेंट इसमें नहीं आ जाता। फाइनल जजमेंट के लिए समय लगेगा और केसेस को सुनेगा कोर्ट, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फाइनल ऑर्डर देगा। तो अभी ये इंटरिम ऑर्डर आया है, किसी को भी खुश होने की या नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी लंबी लड़ाई बाकी है और लड़ाई मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। और मीनवाइल चीफ जस्टिस साहब भी हो सकता है रिटायर हो जाए, क्योंकि उनका 2 ही 3 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। तो इस ऑर्डर में जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं। सबसे बड़ी बात जो इसमें आज स्टे लगाया है जिस चीज़ पे, जिससे लोग खुशियां मना रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, वो ये है कि कहा गया था इस एक्ट के द्वारा कि जो 5 साल तक एक्टिवली मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोफेस करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वही वक्फ को ट्रांसफ़र कर सकता है और अपनी लैंड को या किसी भी चीज़ को वक्फ के समर्थन में ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसके लिए रोक लगा दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। और कहा गया है कि जो व्यक्ति पहले दिन से भी अगर करना चाहता है तो कर सकता है। दूसरी चीज़ इसमें एक और थी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आगे चल के इनको सुनेगा और इनको डिसाइड करेगा, और जो भी ऐसी अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होंगी उस पर ऑक्यूपेशन लेगा। उसमें अभी माननीय न्यायालय का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नए मैटर को सुनेगा, पुराने मैटर जो सीईओ के यहाँ चल रहे हैं वो ऑलरेडी चलते रहेंगे और उसमें कोई भी इंटरफेरेंस या ट्रांसफर नहीं होगा। तीसरी चीज जो माननीय न्यायालय ने आज साफ कर दिया है कि सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 7 जिसमें ये बात कहता है कि कितने लोग मेंबर रहेंगे और कितने लोग नहीं रहेंगे, इस चीज़ को अभी स्टे लगाया है। और कई सारे स्टेट से पूछा गया है कि आपका क्या कहना है, आप इसमें क्या कहते हैं कि मेंबर कैसे डिसाइडेड होंगे, नॉन मुस्लिम रहेंगे, अदर कम्युनिटी के रहेंगे या फिर इसी कम्युनिटी के रहेंगे और रिलीजियस अफेक्शन से नहीं रहेंगे। तो ये सब चीज़ें अभी आज डिसाइड हुई हैं। ये सिर्फ इंटरिम रिलीफ दिया गया है और ये इंटरिम ऑर्डर है। और एक बात यहाँ पे मैं और साफ कहना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय जब अपना ऑर्डर पढ़ना शुरू किया उसके पहले उन्होंने कहा कि हम संसद के बनाए गए दोनों सदनों से पास किसी भी कानून को ऐसे ही नहीं खत्म कर सकते हैं। कानून की वैधता होती है और संसद ने अगर पार्लियामेंट ने पास किया है तो इसकी जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी और पूरा डिस्कशन होके हुआ। तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को मानने को तैयार है कि इस अमेंडमेंट एक्ट में कोई भी खराबी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि इसको वायलेट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट। तो अभी एक मैंने सुना विपक्ष का ही कि बयान के कह रहे हैं जी सरकार हड़पना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट में उस पर कुठाराघात किया। ये क्या लॉजिक है? देखिए, हम आपके चैनल से आपके दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, सरकार किसी की भी प्रॉपर्टी हड़पना नहीं चाहती है। सरकार सिर्फ उन मुद्दों को यहाँ पे उठा रही थी जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जो है उसके लिए सरकार का कुछ कहना ही नहीं है, आप जिसको देना है दीजिए। लेकिन अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट को कह दिया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, कई सारे रेलवे स्टेशन को कह दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, कई सारे जैसे ताजमहल पे क्लेम कर दिया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ऐसा नहीं है कि आप आज के बाद कल कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ की प्रॉपर्टी है। जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होंगे उनके लिए सरकार का कुछ कहना ही नहीं है, ये तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लिए है। और सबको ये पता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए कानूनी कार्यवाही को पूरा करने के बाद ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी की प्रॉपर्टी आप दूसरे की हड़प के ट्रांसफर कर दिए, या जिस प्रॉपर्टी का कोई जानने वाला नहीं है या कोई लीगल वारिस नहीं है तो आप उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दें, बहुत ही गलत है। और माननीय न्यायालय इसमें संज्ञान ले रही है और संसद का ये कानून बहुत ही अच्छा कानून है। आगे चलकर लोग इसे मानेंगे और मुस्लिम समुदाय के भी लोग मानेंगे, क्योंकि कई सारे मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी किस जगह पे है और किसी ने वक्फ को ट्रांसफर कर दिया, वक्फ उसमें अपना मालिकाना हक जताने लगा। तो ये जो जजमेंट है या ये अमेंडमेंट एक्ट है, ऐसा नहीं है कि संसद में पास हुआ है तो सिर्फ हिंदू लेकर आए हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय की भी पूरी सहभागिता है और उन्होंने इस पर सहमति जताई थी और प्रधानमंत्री जी से बातचीत कर तब ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। क्या कहेंगे? तो यही सेम नहीं, ये सबसे बड़ी बात है जो भाई साहब ने बताया, हमारे कलीग हैं ये। तो इसमें मुस्लिम समुदाय का 10,000 से ज़्यादा पिटीशन वक्फ बोर्ड के पास
पेंडिंग पेंडिंग इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि हमने कभी वक्फ बोर्ड को अपनी लैंड दी ही नहीं। अब वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा जमाया हुआ है, क्लेम किया हुआ है। तो ये जो सवाल है, जो यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम और सरकार और बीजेपी सरकार दिस डैट करना, हाँ, तो ये सब बकवास जो ये लोग जो फिरका प्रस्त लोग जो हैं देश में, या कांग्रेस इंडिया अलायंस के जो लोग हैं ये कह रहे थे, या वक्फ बोर्ड के जो मतलब जो अननेसेसरी जो देश में एक जो ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हो जो देश के इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, तो उन लोगों को एक बड़ा जवाब है कि ये सिर्फ जो है इससे कोई हिंदू मुस्लिम आहत या सरकार है गैर सरकार का सवाल नहीं है। ये एक टोटल जो है आइडेंटिटी का सवाल है कि जो वक्फ की जो जेन्युइन प्रॉपर्टी है उसकी आइडेंटिफिकेशन पूर्ण रूप से कानूनन ढंग से होना जरूरी है। अदरवाइज जो है ये जो मामला जो फंसा हुआ था ये केवल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये जेन्युइन प्रॉपर्टी। और अब आगे कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह से, मतलब इसमें क्या लग रहा है, फिर सुनवाई होगी किस तरह? सुनवाई तो हो एक चीज़ और याद आई मुझे, ये भी बात कही गई कि जो ये सरकार के अगेंस्ट थे उन्होंने मजबूती से केस भी नहीं रखा, रखने की पॉलिटिक्स हुई है लेकिन इतने मजबूती से को नहीं रखा है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, सबने अपने अपने ढंग से केस को रखा है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि देखिए ये एक इंटरिम ऑर्डर है, अब इसकी भरपूर सुनवाई होगी कोर्ट में, और इससे अब जो कोई इसमें रिव्यूज में जाना चाहे इस ऑर्डर के खिलाफ वो रिव्यू में भी जा सकते हैं। लेकिन अभी ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है, और राज्य सरकारों को भी जो है रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप चाहें तो अपने ढंग से सलाह दे सकते हैं, और उसमें सलाह के आधार पर, बिकॉज फाइनली तो सरकार को ही इसको टेक ओवर करना है, किसी की पर्सनल बपोती प्रॉपर्टी नहीं होती है। वक्फ बोर्ड जो है वो भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही है, उसमें भी गवर्नमेंट समझ क्यों नहीं आता है इन विपक्ष को? नहीं, समझ में इनको कभी नहीं आएगा, बिकॉज इनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हमारे पूर्वजों ने जो है, मुगलों ने 800 साल यहाँ राज किया, हुकूमत किया, तो ये सारा हिंदुस्तान मेरे बाप का है। 1 रुपए में कह रहे हैं अडानी को, कोई कहाँ की वीडियो वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं 1 रुपए में कोई भी जमीन दे दी अडानी को, वो ये सब बकवास। सबसे बड़ी बात, अगर ये बात जब आपने छेड़ दिया तो मैं आपको ये बता दूं कि ओवैसी जो हैं 5,500 करोड़ का जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति लेकर बैठे हुए हैं, कम सम नहीं 5,500 करोड़ की संपत्ति लेकर वक्फ बोर्ड का बैठे हुए हैं, और उनको जो है 5,000 रुपये का उनको लीज दे रहे हैं, समझे ना? तो ये सारे माफिया लोग हैं, माफिया तंत्र इसको संचालित कर रहा है वक्फ बोर्ड का, और जो माफियों की ज़मीन जो जा रही है इसमें, समझे ना, उनके हाथ से निकल रही है। सरकार का बिल्कुल सही स्टैंड है कि गलत लोग के हाथ में जो ये वक्फ बोर्ड के नाम पर जो ज़मीन गई है उसको उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसके सही सरकार का उसका सही सदुपयोग होना चाहिए। विपक्ष का रवैया, चाहे देखिए दूसरी, चाहे इलेक्शन कमीशन पे भी आया है, उस पे भी विपक्ष को कोई, सुनिए भाई, सुनिए, विपक्ष को कोई रोड मैप नहीं है डेवलपमेंट का, और वो देश को आगे ले जाने के लिए कोई डिजाइन नहीं है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई विज़न है। तो जब आपके पास रोड मैप नहीं है, विज़न नहीं है, रीज़न नहीं है काम करने के लिए, तो यही जो है टिकलिस टाइप का जो वर्क, जो जो इशू जो है, आप ये उसको अननेसेसरी रायता फैलाते रहिए, देश में हो हल्ला करते रहिए। जो लोग मूर्ख हैं, समझे, जो तो सही है, उन्होंने 3 तलाक को भी सपोर्ट किया, 370 को भी सपोर्ट किया, राम मंदिर को भी सपोर्ट किया, सब सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग फिरका प्रस्त है, कम दिमाग के लोग हैं, और उनको जो लोग पैसा वैसा देकर या अन्य ढंग से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वही लोग हल्ला कर रहे हैं। अदरवाइज सरकार का जो स्टैंड है, सरकार जो काम कर रही है, पूरी व्यवस्था को, पूरे भारत के सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए काम कर रही है। वो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन, पारसी, बुद्ध में कोई भेदभाव नहीं कर रही है। सबको साथ, जो उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको लेकर चलने का जो है, उस पर 100% काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी।
क्या कहेंगे सर इन्हीं के ऊपर? आपने भी शब्द कि जिस तरीके से सरकार हड़पना चाहती है, ये विपक्ष का रवैया भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक बात आ रही है कि इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दे रहा है कोर्ट को। मतलब ये विपक्ष किस तरीके से यहाँ की जो आती है जो भी देखिए सबसे पहले तो मैं हाँ। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष सिर्फ ये समझ लिया है कि विपक्ष का काम विरोध करना है, जबकि विपक्ष का काम सरकार का सहयोग करना भी होता है। इसके पहले भी बहुत सरकारें आई हैं और उन्होंने जहां सपोर्ट करना चाहिए था वहां सपोर्ट किए, लेकिन आज का विपक्ष उतना कहिए कि एडिक्वेट नहीं है उनके अंदर कि इसको सपोर्ट करें और अच्छी चीज़ों का समर्थन करें। जो हित में भी है जनता का, उसका भी विरोध ये लोग कर रहे हैं और कभी इलेक्शन कमीशन को कोसेंगे, कभी सरकार को कोसेंगे, और सब जब सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। आज का जो फैसला आया है उसको विपक्ष को स्वागत करना चाहिए। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि सच में सुनना चाहिए था उस पर रोक लगाई है। सरकार हड़पना चाहती है, अडानी अंबानी सरकार कोई भी जमीन, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं हड़पना चाहती। विपक्ष सिर्फ अदर रिलीजियस में उन्माद फैलाकर आपस में लड़ाने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे थे जो इंडिया पाकिस्तान के मैच पे मुद्दा था, उसमें सभी धर्म के लोग एक साथ खड़े हुए थे और वहां पे सीटें खाली पाई गई। तो आपसी उन्माद ना फैलाएं। विपक्ष ये जान चुका है कि वो 3 बार से अगर चुनाव हार रहे हैं तो उसका रीजन है कि आज देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, विकास अच्छे से हो रहा है और सभी धर्म, सभी लोग देश में सरकार में विश्वास अपना दिखा रहे हैं और इसी के कारण ये सरकार इतने दिनों तक इतने अच्छे से चल पा रही है। और मुझे ये भी कहना है कि लोगों में आपसी बैर ना फैलाएं। जो भी मुद्दा होगा वक्फ का वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी और पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन के ही डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे में छोड़ दिया जाएगा और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको इतनी आसानी से ना ले। और कई सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो कि वक्फ के समर्थन में हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में हैं और उनकी ज़मीनें हड़पी गई हैं। कुछ एक लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और जिनका काम ही है सिर्फ विरोध करना, वही विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा है। और ये देखिएगा अंत में मेरा जहां तक मानना है कि सरकार के फेवर में ही जाएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उस पे ये कह दिया है, उस एक्ट पे, पूरे एक्ट पे स्टे नहीं लगाकर कि हम संसद के द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को बिना मतलब के स्टे नहीं लगा सकते हैं। उसके कुछ प्रोविजंस को लगा सकते हैं लेकिन पूरे कानून को हम स्टे नहीं लगा सकते, जिसका साफ साफ ये कहना हो गया कि कहीं ना कहीं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सही है और वो सही दिशा में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष या कह लीजिए विरोधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को बहुत बड़ा झटका है, सिलसिलेवार जवाब मिल चुका है सीनियर एडवोकेट से। आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।